प्रणाम देवी और सज्जनों। आज 12 जनवरी राजमाता जिजाऊ इनकी जयंती। आज हम राजमाता जिजाऊ इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। महारानी जिजाऊ का जन्म 12 जनवरी 1998 में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में सिंदखेड राजा नाम के गांव में हुआ। मराठी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी वे माताश्री थी। सिंदखेड के लखोजी जादव और माळसाबाई ये राजमाता जिजाऊ के माता पिता का नाम था। देवगिरी के यादव घराने के वंशज जाधव थे। दिसंबर 1605 में जीजाबाई की शादी शहाजी राजे के साथ दौलताबाद यहाँ पर हुई थी। जीजा माता को कुल मिलाकर 8 बच्चे हुए। उनमें 6 लड़कियां और 2 लड़के थे। बड़े बेटे का नाम संभाजी था। संभाजी का लालन पालन उनके पिताजी शहाजी राजे के साथ ही हो गया, मगर छोटा बेटा शिवाजी, इनका लालन पालन की पूरी जवाबदारी जीजाबाई के देखरेख में हुई। जीजाबाई के पहली संतान का नाम 6 महीने के बाद संभाजी रखा गया। उसके बाद उन्हें और 4 संतानें हो गई, मगर वो चारों की चारों संतानें बची नहीं। इसके बाद 7 साल का समय निकल गया और आखिर वो दिन आ ही गया। 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी पर सूर्यास्त के समय जीजाबाई को एक लड़का हुआ। उस लड़के का नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी जब 14 साल के थे तब उनके पिताजी ने उन पर पुणे की जागीरदारी सौंपी थी, यानी कि वहाँ का कारोबार देखने की जवाबदारी जीजाबाई पर भी आ गिरी। जीजाबाई चुनिंदा अधिकारी और शिवाजी को लेकर पुणे में दाखिल हो गई। उस समय पुणे पर निजाम शाही, आदिल शाही और मुगलों के सतत आक्रमण से पुणे की परिस्थिति बहुत ही विकट बन गई थी। ऐसी विकट परिस्थिति में जीजाबाई ने दादोजी कोंडदेव इनके साथ मिलकर पुणे का फिर से पुनर्विकास किया और वहाँ की परिस्थिति संभाल ली। अगर किसी शहर का फिर से पुनर्विकास हो जाए और वहाँ की खेत जमीन में अच्छी फसल उगाए तो कहते हैं कि सोने के हल से उस खेत को जोता है या उस गांव की परिस्थिति संभाली। वैसे ही जीजाबाई ने सोने का हल जोत कर वहाँ की परिस्थिति संभाली, वहाँ के खेत जमीन को जोता और वहाँ के लोगों को आश्वासन दिलाया। उन्होंने शिवाजी राजे की शिक्षा की व्यवस्था खूब अच्छी तरह से की, उसकी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और उन्होंने दिए हुए संस्कारों से ही शिवाजी राजे अच्छे इंसान बन गए। उन्होंने बाल शिवाजी के मन में बचपन से ही स्वराज्य और कर्तव्य की चिंगारी जगाई और वो चिंगारी जगाते जगाते उन पर राजनीति के भी पाठ देने लगे। सामान्यों के लिए न्याय और अन्याय करने वालों के लिए कठोर से कठोरतम शिक्षा या दंड देने के लिए उनका ढाढ़स बंधाया। शिवाजी के शस्त्रास्त्र के शिक्षण पर जीजा माता खुद ही बारकाई से ध्यान रखने लगे। जीजाबाई के कठोर शिक्षण से शिवाजी राजे दृढ़ निश्चयी और कठोर हो गए। उन्हें कदम कदम पर जीजा माता का मार्गदर्शन मिलता गया, जैसे कि शहाजी राजे की कैद और कैद में से रिहाई, पहाड़ जैसे अफजल खान से बहादुरी से सामना किया और उसको मार गिराया। आगरे के कैद से बड़ी चतुराई से उन्होंने खुद की रिहाई करा ली। जब शिवाजी राजे मुहिम पर रहते थे तो जीजा माता खुद ही बारीकी से राज्य कारभार चलाती थी और रैयतों के ऊपर प्रेम से ध्यान देती थी। शहाजी राजे का जब बेंगलुरु में ठिकाना था, उस समय जीजा माता ने शिवाजी राजा की पूर्ण जवाबदारी बड़ी ही चतुराई से निभाई। शिवाजी राजे की प्रथम पत्नी सईबाई के मृत्यु के पश्चात
उन्होंने संभाजी राजे की जवाबदारी बड़ी ही बखूबी से निभाई। सईबाई के भाई भजाजी निंबाळकर जब उन्हें दुश्मनों ने जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराया, उस समय उनकी इच्छा उस धर्म में स्वीकारने की नहीं थी। उनकी इच्छा परत अपने धर्म में आने की थी। उस समय उनको शिवाजी राजे का भी साथ था। शिवाजी राजे के पीछे उस धर्म राजकारण में जीजाबाई उनके साथ ठहरकर उनको अपने धर्म में लाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शिवाजी राजा की कन्या सकुबाई, इनका विवाह बजाजी निंबाळकर इनके बेटे से करके उन्हें अपना पाठिंबा दिया और अपने धर्म में उन्हें वापस ले आई। और इस तरह उन्होंने अपनी दूरदृष्टिता और सहिष्णुता का परिचय दिया। शिवाजी राजे की लड़ाइयों का वो तफसील रखती थी। जब शिवाजी राजे अपने सरदारों के साथ सल्ला मसलत करते थे तो उनके सल्ला मसलत में वो भी भाग लेती थी और उनके गैर हाजिरी में पूरा राज कारभार बखूबी निभाती थी। जब शिवाजी राजे आगरे के कैद में थे, उस समय भी उन्होंने अपनी उतरती उम्र में भी राज्य कारभार बखूबी निभाया था। शिवाजी राजा का राज्य अभिषेक और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना देखकर जीजा माता ने राज्य अभिषेक के 12 दिन बाद 17 जून 1674 में उन्होंने स्वतंत्र हिंदी स्वराज्य में अपनी आखिरी सांस ली। उन्होंने अपने उम्र के 80वें साल में रायगढ़ के नीचे पाचड़ी गांव में अपनी आखिरी सांस ली। जीजा माता के मन में जो हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना उनके मन में थी, उसे पूरी करने के लिए उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को ज्ञान, चारित्र्य, संघर्ष, चातुर्य, संगठन व पराक्रम ऐसे राजसीय व सात्विक गुणों की बालगुट्टी देने वाली ऐसी ये महान माता है। इसी राजमाता जिजाऊ को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और सदैव हम उनके ऋणी रहेंगे। कैसा लगा मेरा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।